बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र तैमूर, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 20 दिसंबर है और बुध का दिन है। आज के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन किस्म की अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से स्पेसिफिकली नाज़रीन, और स्पेसिफिकली जो इमरान खान साहब का एक जो केस है, सैफर का जो मुकदमा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब आज जेल की जो है वो सुलाखों के पीछे कैद हैं, बंद हैं। उस हवाले से दुनिया की बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर तीसरी दुनिया की मशहूर तरीन न्यूज़ एजेंसी, मीडिया एजेंसी के हाथों कुछ इस तरह की पाकिस्तान की एक बड़ी एजेंसी के जो है वो खुफिया दस्तावेजात उनके हाथों लग चुके हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस किस्म के खौफनाक तरीन किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं कि आप भी जो है वो एक बार हैरान बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। अब नाज़रीन, तमाम तर डिटेल जो है वो ये आपके साथ शेयर करते हैं। आपको एक उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अंग्रेजी की एक जो है वो एक जो कहावत है या उसका जो एक मुहावरा बना हुआ है, प्रोवर्ब आप उसको कह सकते हैं, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन है, बहुत मशहूर है नाज़रीन। उर्दू में उसका ये तर्जमा है कि जी ज़रूरी ये नहीं या अहम ये नहीं कि आपके सामने क्या कुछ है या आपके सामने मनाजर क्या कुछ है या आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है। ज़रूरी ये है कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, आप फोकस मीन दूसरे अल्फाज में आप फोकस क्या कर रहे हैं। तो इस प्रोवर्ब को आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और अब आपके साथ इंतहाई खतरनाक तरीन किस्म की कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम एक शख्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकती थी, एक लेमैन के लिए जिसकी समझ में या जिसको ऑलरेडी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है टेक्निकल चीज़ों की। मगर हम ये कोशिश करेंगे कि इस व्लॉग के अंदर आपके साथ जो है वो तमाम तर चीज़ें थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करें, ताकि एक सादा शख्स या एक लेमैन भी इनको तमाम को जो चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके बहुत आसानी के साथ। लेट्स स्टार्ट। द इंटरसेप्ट सीक्रेट पाकिस्तान डॉक्यूमेंट अंडरमाइन स्पिनच केस अगेंस्ट इमरान खान। अब नाज़रीन, जो अब इनका ये कहना है, अब देखिएगा, अब इनके मुताबिक जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर कैद हैं, वो खुद ही इमरान खान साहब के केस को जो है वो कमज़ोर कर दिया है उसने, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। अब थोड़ा मजीद इसको आप देखिएगा, डिग करते हैं। द फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर इज चार्ज्ड विद कंप्रोमाइजिंग पाकिस्तान सीक्रेट कम्युनिकेशन बट अ डॉक्यूमेंट लीक टू द इंटरसेप्ट सेज दैट डिड नॉट हैपन। अब नाज़रीन, ये आपके लिए बहुत हैरानगी की बात होगी कि एक जानब तो ये कहा जा रहा है अब इंटरसेप्ट के मुताबिक कि एक तरफ तो इमरान खान साहब सैफर केस में अदालत के जो है वो जेल के अंदर बंद हैं, जो उनके ऊपर चार्जेस हैं वो उसके खिलाफ हैं। मगर अब जो डॉक्यूमेंट किस बड़ी एजेंसी पाकिस्तान की के हाथ लगे हैं वो भी आपको आगे चलकर चीज़ें पता होंगी लगेंगी। अब इंटरसेप्ट कह रहा है कि उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगे हैं, खुफिया दस्तावेजात, उनकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ हुआ ही नहीं। मीन दूसरे अल्फाज में कि ये सब कुछ जो है वो फ्लॉप है, कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं थी इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है। अब एक्चुअल इसको थोड़ा डिटेल में जो है वो इसको डिग करते हैं, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप थोड़ा गौर कीजिएगा। A crucial document from Pakistan's Inter-Service Intelligence Agency और ISI undermines a major plank in the high-profile prosecution of country's former Prime Minister इमरान खान। अब नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू, पहले आपको चीज़ बताएं कि जो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो द इंटरसेप्ट के मुताबिक आपके साथ शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट स्टेटमेंट। अब इनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की जो है वो जो एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, ISI है, उसने जो है वो खुद ही जो है वो इस तमाम ये जो इमरान खान साहब का ये जो सैफर का मुकदमा था उसको बहुत बुरे तरीके से जो है वो उसको कमज़ोर कर दिया है। अब कैसे किया है, अब ये भी चीज़ें आप देखिएगा। अब फिर ये उन्होंने एक वो कुछ अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ी जो है वो इंटरनेशनल आपको पहले बताया एजेंसी है, तो इन्होंने जो है वो तमाम तर दुनिया के लोगों को वो बताने के लिए इन्होंने एक आर्टिकल बहुत बड़ा जो है वो इसको जो है वो आपके सामने लाया है, पब्लिश किया है। तो हम इसके अंदर जो है वो जो बेसिक चीज़ें तो आपको ऑलरेडी मालूम होंगी, इसको मोटी मोटी अहम तरीन चीज़ें हैं जो वो शेयर करते हैं। अब देखिएगा, बट अकॉर्डिंग टू एन ISI एनालिसिस लीक टू द इंटरसेप्ट। अब ISI का जो एनालिसिस है, जो डॉक्यूमेंट द इंटरसेप्ट नामी इस एजेंसी के हाथों लगे, अब इनके मुताबिक देखिएगा, दैट क्लेम इज इंटायरली फॉल्स। अब वो क्लेम करते हैं कि ये सब कुछ तो है ही फॉल्स, ये सब कुछ तो फ्लॉप है, अब ये सब कुछ तो ब्लंडर है। अब किस तरीके से? फर्दर, इंटरनली द एजेंसी कुड concluded that the leak of the text of a cipher could in no way compromise the integrity of the system। अब ये जो डॉक्यूमेंट इमरान खान साहब ने लीक किया है उसका जो प्लेन टेक्स्ट है वो किसी भी तरीके से सिस्टम की इंटेग्रिटी के ऊपर, सिस्टम की जो एक शफाफियत के ऊपर, पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन का एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का एक जो सिस्टम है उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो ये फर्क ही नहीं डालता। दूसरी जानब, एन असेसमेंट कंट्री टू पब्लिक क्लेम्स मेड रिपीटेडली बाय प्रोसिक्यूटर्स। अब ये बहुत हैरान कुन बात है कि दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि एक जानब ISI का आपके सामने मौक़िफ़ रखा गया है और दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन, जो इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तग़ासा जो है वो जाकर कंप्लेन कर रहा है, जो कंप्लेनेंट है वो अदालत के अंदर जो जिस बुनियाद के ऊपर उसने इमरान खान साहब को आज बंद करवाया हुआ है, वो ये कह रहा है कि जी ये तमाम तर जो मौक़िफ़ रख रहा है वो बिल्कुल उससे उलट है। अब आसान से अल्फाज में आप समझिएगा। फिर द मेन चार्ज अगेंस्ट खान रिलेट टू हिज हैंडलिंग
of a diplomatic cable describing. اب یہ پھر وہی باتیں آپ اس کو دیکھتے رہیے گا مزید ڈیٹیل میں, ہم آپ کو تھوڑا سا جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں. اب یہ ایکچوئل وہ چیز بتا رہا ہے کہ جی ڈپلومیٹک کیبل ہے وہ مین ایشو, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب گرفتار ہیں. پھر پراسیکیوٹر, اب سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اب جو استغاثہ نے جو ہے وہ انٹرنل اب یہ جو ڈاکومنٹس لیک ہو کر آ چکے ہیں, ان کے مطابق اب آپ دیکھیے گا کہ جو استغاثہ پراسیکیوٹر ہے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں کیا الزامات لگائے ہیں, یہ ان کا ورژن آپ دیکھیے گا. پراسیکیوٹر asserts that Khan damaged Pakistani national security by exposing the text of this encrypted document contents they say could potentially be used by rival intelligence agencies to crack the code of a wide range of other secret Pakistani communication. اب استغاثہ کا یہ کہنا تھا, پراسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا عدالت کے اندر جس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب کو گرفتار کروایا ہے, کہ وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے جو کچھ ایک جو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ جو ایک انکرپٹڈ ڈاکومنٹ ہے اس کا صرف ٹیکسٹ کیا ہے. اب اس کے اندر بہت ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پہلے بتایا ہے. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے انکرپٹ کر کے اس کو جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ اس طریقے سے بات کی کہ عمران خان صاحب نے انکرپٹ کر کے بتایا ہے. اب اس استغاثہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے انکرپٹڈ ڈاکومنٹ کا جو ٹیکسٹ پڑھ کر سنایا ہے, اس نے ایک تو جو ہے وہ ایک تو ڈیمیج کیا ہے پاکستان کا کچھ ٹائم کے لیے, یا میڈیا کے اندر کچھ ٹائم کے لیے جب تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا, ایک بار لوگوں کو شاک تو کیا ہے, مگر دوسرا جو اس نے جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے اس ایکٹ نے یا اس اقدام نے, وہ یہ کیا ہے کہ جی جو ٹوٹل جو ہے وہ رائول انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ایکٹ کیا ہے کہ جو جتنا بھی کمیونیکیشن سسٹم ہے پاکستان کا, جو سفیروں کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے انکرپشن اور ڈیکرپشن کی فارم کے اندر, اس تمام تر کو جو ہے عمران خان صاحب نے پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ کیا ہے, اس کو نقصان پہنچایا ہے. آسان الفاظ میں اب بتاتے ہیں. اب ایکچوئل چیزیں دیکھیے گا کہ کس طریقے سے خود یہ کمزور جو ہے وہ کیس ثابت کرنے جا رہے ہیں خود ہی یہ. A criminal complaint against Khan alleges that he compromised the entire cyber security system of the state and secret communication method of Pakistani missions abroad. Through his alleged mishandling of the cipher, the former Prime Minister Khan faces, اب یہ وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ 10 سال کی جیل ہو سکتی ہے اگر یہ سچ ثابت ہو گیا, یا XYZ جو وہ چیزیں ہیں وہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب ایکچوئل چیز آپ دیکھیے گا, ایکچوئل چیز جو کچھ ہوا ہے. On August 9, 2023, The Intercept published the text of the cipher outlining US pressure against Pakistan to remove Khan. Shortly afterward, Pakistan's own intelligence agency issued an assessment addressing the very question of how damaging publishing such a text would be. پھر جب اگست 9 کو 2023 کو جب وہی سافر کا وہ جو ٹیکسٹ تھا, اب انکرپشن یا ڈیکرپشن کے اندر نہیں گئے, اس کو انٹرنل اندر سے اس کو کھول کر نہیں, اس کا جو ٹیکسٹ تھا جو عمران خان صاحب نے کہا تھا, وہ جب چیز انٹرسیپٹ نے اس نیوز ایجنسی نے دا انٹرسیپٹ نے پبلش کی, تو پھر ISI کے ساتھ جو ہے وہ سوال کیا گیا. اب ان کا اس کے اوپر کیا جو موقف تھا وہ تھوڑا سا آپ دیکھیے گا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا انہوں نے جو اپنا جو نتیجہ اخذ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دا انٹرنل کنکلوژن آف دا ISI واز کرسٹل کلیئر. ان کا ISI کا جو موقف ہے بہت کرسٹل کلیئر تھا, صاف تھا, بالکل واضح اور ٹھوس ہموار تھا. وہ یہ تھا کہ نو تھریٹ ٹو پاکستان انکرپشن ایگزسٹڈ. اب اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے ISI کی جانب سے کہ کسی بھی قسم کا پاکستان کا جو انکرپشن کا یا ڈیکرپشن کا جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اب آپ یہ دیکھیے گا, اب تھوڑا سا آپ آگے دیکھیے گا, اب آپ کو مزید چیزیں پتہ چلیں گی. On August 11, 2 days after the Intercept story was published, an internal request for information was sent to the ISI by the Ministry of Foreign Affairs. اب پھر 2 دن کے بعد جب جو ہے وہ جب یہ پبلش دا انٹرسیپٹ یہ جو پبلش کر دیتا ہے ایک آرٹیکل, اس کے اوپر کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے فارن منسٹر کی جانب سے ISI کو پوچھا گیا کہ کیا واقعہ ہی, اب کیا ہے تھوڑا آپ دیکھیے گا, دا کوشچن ایٹ ہینڈ. اب ISI سے یہ سوال کیا گیا منسٹری آف فارن افیئر کی جانب سے کہ ڈز دا ریویلیشن آف دا پلین ٹیکسٹ آف سچ اے سائفر کمپرومائز دا انٹیگریٹی آف دا سسٹم انکرپشن. ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا واقعہ ہی یہ جو عمران خان صاحب کا جو ایک یہ ٹیکسٹ ہے, اب اس کی انکرپشن یا ڈیکرپشن کے بغیر وہ جو ٹیکسٹ ہے کیا واقعہ ہی جو ہے وہ سسٹم کی انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ڈال رہا, کیونکہ انٹرسیپٹ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لا چکی ہے اور آرٹیکل پبلش کر چکا ہے 11 اگست کو. تو کیا یہ کچھ ہوا ہے؟ تو اب یہ چیزیں کون پوچھ رہے ہیں؟ منسٹری آف فارن افیئر پوچھ رہی ہے ISI سے اکارڈنگ ٹو دا انٹرسیپٹ. پھر اب آپ دیکھیے گا دا رسپانس. اب ISI کا جو رسپانس تھا وہ دیکھیے گا. دا رسپانس فائلڈ بائی دا Inter-Service Intelligence Secretariat under the heading ISF Policy Matters and title Breach of Crypto Security determined that, contrary to present, Pakistan did not respond to request for a comment. اب ایکچوئل آپ تھوڑا سا آپ دیکھیے گا, یہ آگے پیچھے ہو گئی تھوڑی سلائڈیں. Concern about the security of an encryption system is not entirely unfounded. Some encryption system can theoretically be compromised by what is known as
plain text attacks in which an attacker has access to a copy of both the plain text and encrypted version of a document's text and can use the two version of determine मतलब दोनों वो वर्जन. अब इसके अंदर जो एक्चुअल जो चीज़ है वो आपको मोटी मोटी बात बताते हैं कि अब जो उनकी जानब से जो एक एक्सप्लेनेशन दी गई है ISI की जानब से, वो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को, कि अगर जो है उसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का आपके पास मॉड्यूल भी अगर उन्होंने लीक किया होता है इमरान खान साहब ने, तो वाकई ये सिस्टम के लिए खतरनाक बात थी. सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता था पाकिस्तान का सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने जो है उसके ऊपर जस्ट प्लेन टेक्स्ट बताया है. उसको इंटरनली जो है वो इंक्रिप्शन करने के बाद, इंक्रिप्ट करने के बाद नई चीज़ें जो है वो बताई है. इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी. अब इंक्रिप्शन का या डिक्रिप्शन का जो कंसेप्ट है इसके बारे में आपको इन शॉर्ट बताते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर दो जो है वो सफ़ीर हैं, दो जो है वो दोनों मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हैं. तो वो अब जब पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान जो है वो किसी और मुल्क के साथ, आप लेट्स सपोज आप उसके एग्जांपल ले लें, वो कम्युनिकेट करेगा, या दो शख्स हैं, आप ये मिसाल ले लें, दो शख्स हैं वो आपस में जो है जब उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें शेयर की हुई हैं कि जब मैं ये कहूँगा, लेट्स सपोज ये कहूँगा कि जी मुझे मेरे लिए पानी का बंदोबस्त करो, तो उसने बताया होगा कि जब मैं पानी का कहूँगा तो आप ये समझना कि मेरे लिए दूध हो, पानी का मतलब दूध होगा, बंदोबस्त का मतलब ये है कि उसको आप उबाल दो, मतलब वो चीज़ें जो आपस में बताई होंगी. तो ये कंसेप्ट है. तो इसके मुताबिक अब इमरान खान साहब ने जो चीज़ें जो है वो सामने लाई हैं, वो जस्ट उसके ऊपर प्लेन टेक्स्ट था. वो यही था कि मेरे लिए मेरे लिए पानी का बंदोबस्त करो. अब ये चीज़ें हैं, हालांकि वो जो अक्सर मिसाल थी या उसका एक्चुअल जो मतलब था वो इंटरनल मतलब था, वो चाहे XYZ जो भी था कि मेरे लिए दूध का जो है वो उबाल दो. अब उसको टेक करके इमरान खान साहब ने पेश नहीं किया, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब का तमाम तर केस फ्लॉप होता है, ये जो उनके ऊपर मुकदमा किया गया है. अब असल जो चीज़ है नाजरीन, बॉटम लाइन आप देखिएगा, ये आपके साथ सबसे जो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है. अब देखिएगा, द सिक्योरिटी लाइज इन द सिक्रेसी ऑफ द की. अब एक्चुअल चीज़ें देखिएगा कि अब कहा जा रहा है कि वो जो उसका तमाम तर जो सिक्योरिटी होती है उन डॉक्यूमेंट्स की, वो उसकी की के ऊपर होती है, वो इंक्रिप्शन के ऊपर होती है, कि वो कोड पता हो. क्या वो इमरान खान साहब को उस वक्त कोड पता था कि इन्वेस्टर जो है वो उधर का इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर को ये चीज़ बता रहा है, तो इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा. ये चीज़ें तो इमरान खान साहब को नहीं पता थी, क्योंकि ये तो फॉरेन ऑफिस के कुछ अफेयर्स होते हैं जिनको इंतहाई जो है वो सीक्रेट तरीके से हैंडल किया जाता है. बल्कि आजकल तो जो है वो एजेंसी ही जो है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज ओन एनालिसिस, टू लॉन्च अ प्लेन टेक्स्ट अटैक एंड adversary would need a minimum of 2^256 bits of plain cipher text data encrypted with the same key to figure it out. अब नाजरीन देखिएगा, अब एजेंसी के अपने एनालिसिस के मुताबिक क्या कहा गया. अब देखिएगा ISI ने जो जवाब दिया है उसकी बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि 2^256 बिट तक इसको आपको डिग करना होगा, अगर आप इसको वाकई अगर ये सिस्टम के ऊपर जो है वो असरअंदाज होना चाहेगा. अब वो कैसे होगा थोड़ा सा आप देखिएगा, अब आपको समझ आएगी. That would be an amount of, figure it out, that would be an amount of text that exceed not just the length of Khan's diplomatic cable but also the total amount of digital storage space available worldwide. In other words, there was never any risk whatsoever that publishing the contents of cipher could allow in any adversary to crack the state's इंक्रिप्शन सिस्टम. अब नाज़रीन बॉटम लाइन ये है कि अगर आप 2^256 बिट के डाटा को अगर आप इंक्रिप्ट करना चाहें तो ये इतना बड़ा डाटा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अवेलेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, चाहे फिर उसके अंदर जो भी डिवाइसेस हैं, वो तमाम भी कम पड़ जाएंगी इस डाटा को इंक्रिप्शन के लिए. तो लिहाजा ये दूसरे अल्फाज में किसी भी किस्म के लिए से जो है वो ये नुकसानदेह नहीं था. अब ये तमाम तर केस किस तरीके से जो है वो ये जो इमरान खान साहब का केस है उसको फ्लॉप साबित करेगा, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे. अब तक नाज़रीन जो अहम 3 अपडेट्स थी जो वो हमने आपके साथ शेयर की. इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़.